एफ डबल डैश एक्स एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इंटू 2x, तो माइनस एक्स अब एफ डबल डैश सी निकाल लो, माइनस सी और प्लस 2 ये तो जीरो आ गया ना बेटा, क्या हो गया ये x equal to e is the point of local maximum, x equal to e is a point of local maximum. Local maximum value, local maximum value, fe log e अपॉन e, क्या आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1/, तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/। अब जैसे एमसीक्यू में आ गया, देखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, find the maximum and minimum value of sin x plus √3 cos x माइनस 3, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। तो हमें जरूरी नहीं, वहां कुछ नहीं बोला है, यदि आपसे बोला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो देखो, मतलब जो इसका रेंज होगा वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब कुल मिला के हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो चीजों को समझो कि कैसे कर सकते हैं हम। साइन एक्स प्लस √3 cos x माइनस 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अब ये हो गया आपका cos π/3 sin x
प्लस साइन पाई बाई 3 कोसेक्स। तो ये आ गया साइन एक्स प्लस पाई बाई 3। अब हम बोलेंगे साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। तो 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू -2 से +2 के बीच में। नाउ एड -3, -2 -3, तो एफ एक्स की वैल्यू किसके बीच में आई? -5 से -1 के बीच। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू दिस इक्वल टू -1 और मिनिमम वैल्यू -1। और रेंज क्या हो गया? -1 से -1। ये भी कर सकते हैं अपन, यदि कुछ नहीं बोला गया डेरिवेटिव वेरिएटिव, और डेरिवेटिव से निकालना है तो डेरिवेटिव से निकाल लो। डेरिवेटिव से निकाल के बताओ। एफ डैश एक्स करोगे, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे वैल्यू। ये आ गया। अब एक चीज होती है कि क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द क्लोज इंटरवल। फिर उसके बाद हम केस स्टडीज करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द क्लोज इंटरवल। इन द क्लोज इंटरवल। लिखो इसमें। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, find the absolute maximum and absolute minimum value. Find the absolute maximum and absolute minimum value of a function f given by of a function f given by fx equal to 12x की पावर 4/3 -6x की पावर 1/3 और x belongs to -1 to 1 close interval। x belongs to -1 to 1 close interval। इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना। डिफरेंशिएशन करो। एफ डैश एक्स 12 इंटू 4/3 एक्स की पावर 1/3, 6 इंटू 1/3 एक्स की पावर -2/3। ये इसका डिफरेंशियल होगी। तो ये आ गया आपका 16 एक्स की पावर 1/3 -2 एक्स की पावर 2/3। एक्स की पावर 2/3 एलसीएम ले लो। तो 16x -2, 8x -1। Now for the critical point f dash x equal to 0।
बेटा जीरो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्योंकि वो भी आपका कुछ अजीब सी वैल्यू दे रहा है। ये चीज याद रखना। ओनली 1/2 ही नहीं आएगा, 1/8 ही नहीं आएगा, जीरो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आपको जीरो को भी क्रिटिकल पॉइंट लिखना पड़ेगा। एक second। चाचा अभी आ जाएगा वो सफाई करने। अब क्रिटिकल पॉइंट जीरो और 1/8 आ गया आपका। अब हमें एफ डबल डैश एक्स निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस सिर्फ मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। अब मेरे को चार जगह वैल्यू निकालूंगा। -1 पे निकालूंगा, जीरो पे निकालूंगा, 1/8 पे निकालूंगा और 1 पे निकालूंगा। एफ सबसे कम कौन है? -1। -1 की पावर 4/3 क्या हो गया? +1। और -1 की पावर 1/3 -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? F-1 18। फिर मैं निकालूंगा F0। तो जीरो पे तो जीरो आ रहा है। फिर मैं F1/8। तो 12 1/8 की पावर 4/3 -6 1/8 की पावर 1/3। 1/8 की पावर 4/3 को मैं क्या लिखूंगा? 1/16। 1/2 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर 4। और 1/2 की पावर 3, तो ये कितना आ गया? 3/4 -9/4। और एक निकालूंगा F1। तो F1 कितना आ गया? 6। So what is the greatest value? Absolute maximum value. Absolute maximum value equal to 18 at x equal to -1। और absolute minimum value equal to -9/4 at x equal to 1/8। At x equal to 1/8।
समझ में आ गया? तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे आप एब्सोल्यूट। चलो एक और लिख लो, फिर उसके बाद केस स्टडी। एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल एक्सक्यूज। सर ये डबल डिफरेंशिएशन कब करते हैं फिर? इसमें अपन ने नहीं किया ना, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मुझसे नहीं पूछा गया कि मैक्सिमा कहाँ आ रहा मिनिमा कहाँ। जितने भी क्लोज इंटरवल वाली प्रॉब्लम है उसमें हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। मुझे ये नहीं पता करना कहाँ मैक्सिमम आ रहा है कहाँ मिनिमम, इसलिए। ओके सर। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the greatest and least value of the function. Fx equal to sin 2x minus x, sin 2x minus x on close interval minus pi by 2 से pi by 2, on close interval minus pi by 2 से pi by 2। अब देखो sin 2x माइनस क्या दे रखा है x, तो fx इक्वल टू sin 2x माइनस x। f dash x 2 cos 2x minus 1 for the critical point f dash x equal to 0, for the critical point f dash x equal to 0। तो ये आ गया 2 cos 2x minus 1 equal to 0। तो cos 2x की वैल्यू 1/2। अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कहाँ कहाँ आएगा cos 2x माइनस 1/2? तो दो पॉइंट आ गए भाई इसके क्रिटिकल पॉइंट, एक तो माइनस पाई बाई 6 आ गया और एक माइनस पाई बाई 6। अब चार जगह वैल्यू निकालेंगे, अब माइनस पाई बाई 2 और ये दोनों। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जो मिनिमम वैल्यू आएगा उनका डिफरेंस लेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? माइनस पाई बाई 2, ये मिनिमम पाई बाई 2। and minimum value difference
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू? डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। चलिए अब आ जाते हैं केस स्टडी। केस स्टडीज लिखो। हाउसिंग सोसाइटी कर ली थी कि तुमने सारी, जो अभी भेजी थी, जो कर ली थी कि तुम? तो अलग कर रहा हूँ, चलो रहने दो अभी, रुको। A wire of length 36 meter, a wire of length 36 meter is to be cut into two pieces, is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made, one of the pieces is to be made into a square, into a square, another into a circle, another into a circle. What should be the length of two pieces? What should be the length of two pieces? So that combined area of square and circle is minimum. Square and circle is minimum. चलो करें स्टार्ट। भाई अपन क्या करते हैं कि जो आपके दो पीसेस है, भाई आपने एक से क्या बनाया, स्क्वायर, और एक से बनाया हमने सर्कल। ये मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ एक्स है और इसकी रेडियस आर। तो आपके पास जो वायर है उसी से बनाया है ना,
तो इसकी ये पेरीमीटर कितना हुआ 4x और उसका कितना हुआ 2πr, तो 4x प्लस 2πr इक्वल टू 36। तो यहां से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे x की निकाल लो, 36 माइनस 2πr/4, तो x आ गया 18 माइनस πr/2। तो ये एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ गई। ठीक है, जनरली आपकी केस स्टडी आएगी तो आपको डबल डिफरेंस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, या फिर कभी लिखा होगा प्रूव दैट इट इज मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन विद डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे पूछ सकते। अब एरिया मिनिमम करना है भाई, स्क्वायर का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया हो गया πr स्क्वायर, तो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, 18 माइनस πr/2 का होल स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। अब एक ही वेरिएबल में आ गया आपका आर में, इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, तो ये आ गया dA/dr टू 18 माइनस πr/2, और बेटा 18 माइनस πr/2 का डेफिनेशन माइनस π/2 प्लस 2πr। ये आपका dA/dr है, लिख लो यहाँ पे। For the critical point dA/dr equal to 0, for the critical point तो बेटा यहां से आर की वैल्यू आ गई 18/π+4,
18/π+4 मीटर, ये आर की वैल्यू आ गई। अब आर आ गया तो ए भी एक्स भी निकाल लो। 18 - πr/2, 18 - π, r की वैल्यू 18/π+4/2 कितनी आ रही है भाई? कितना आ रहा है? 36/π+4 मीटर, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू आ रही है 36/π+4 मीटर। अब मैंने क्या बोला, वैसे तो डबल डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी भी करना पड़ जाए तो इसका d2a/dr² निकालो। d2a/dr², कितना आया? कितना? π/2। π²/2 plus 2π greater than 0. So therefore combined area is minimum. Combined area is minimum. Now length of the wire used to make a square equal to 4x. 144/π+4 meter. Length of wire used to make a circle. Length of wire used to make a circle. This is equal to 2πr. तो 2πr से कितना आ गया? 36π+4। बस इस तरह की प्रॉब्लम कुछ ही आएगी आपसे। तो बाकी कल अपन इस पे बाकी की केस स्टडीज करेंगे। चलो एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा बोलो। इसमें क्या होगा? है अगली क्लास में हाँ, 2-3 वेक्टर के क्वेश्चन करने के बाद 3D ज्योमेट्री। ओके सर, थैंक यू।